कहानी सुल्तान की कुर्बानी और एक माँ की कहानी। ईद उल अजहा के अगले दिन था। अब्दुल्ला 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। घर में सब ईद की खुशियां मना चुके थे, लेकिन अब्दुल्ला चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी अम्मी उसके पास आईं, उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, बेटा, अब भी उदास हो? अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, सुल्तान मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो मेरे बिना नहीं रह सकता था और शायद मैं भी नहीं। अम्मी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊं? बहुत पुरानी लेकिन बहुत बड़ी। अम्मी की कहानी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। बहुत साल पहले की बात है, जब दुनिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे। वो अल्लाह के बहुत नेक और फरमानबरदार बंदे थे। उनकी दुआओं से उन्हें एक प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तोहफा मिला। वो बेटे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें सपना दिखाया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने का फैसला किया। अगली सुबह वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना की तरफ चले गए। रास्ते भर शैतान ने उन्हें रोका, बहकाया, लेकिन उन्होंने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर उसे पत्थर मारे। जब वो बेटे को जमीन पर लिटाकर आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी चलाने ही वाले थे, तो अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और अल्लाह ने एक मेमना भेजा जो इस्माइल की जगह कुर्बान हुआ। फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने साबित कर दिया कि तुम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तुम्हारी कुर्बानी कबूल की गई। अम्मी बोली, बेटा, तुमने भी अपनी सबसे प्यारी चीज सुल्तान अल्लाह के लिए कुर्बान किया है। क्या तुम जानते हो अल्लाह इसे कितना पसंद करते हैं? जो दिल से देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम देता है। और सुल्तान को तुमने सिर्फ खोया नहीं, उसे अल्लाह के पास भेजा है और वो अब जन्नत के बागों में है, खुश है। अब्दुल्लाह की आंखों में चमक आ गई। उसने माँ की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, अब मैं खाना खाऊंगा और फिर से मुस्कुराऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है मैंने सिर्फ कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पाया भी है। सीख, जो अल्लाह की राह में अपना सबसे प्यारा चीज देता है, उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।